स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम रविवार को चुनाव आयोग की ओर से घोषित कर दिए गए हैं। जो परिणाम सामने आए हैं उसके मुताबिक बंगाल में दीदी ने एक बार फिर दमदार वापसी की है, तो वहीं असम में बीजेपी अपनी सरकार बचाने में दोबारा कामयाब हुई है। तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन के सर जो है ताज सज गया है। वहीं केरल में पिछले चुनाव के मुकाबले लेफ्ट का जो गढ़ है वो और मजबूत हुआ है इस चुनाव में। तो वहीं पुद्दुचेरी में पहली बार एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव में सबसे बड़ी उत्सुकता बंगाल को लेकर थी। देश के सभी राजनीतिक विश्लेषक और आम जनता भी यहाँ के चुनाव परिणामों का इंतजार कर रही थी। इसकी वजह यह थी कि देश में कोरोना की लहर होने के बावजूद यहाँ पर 8 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय किया गया था। भाजपा ने बंगाल को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, लेकिन यहाँ दीदी की दादागिरी के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक की नहीं चली। दोनों ने लगातार यहाँ पर दौरा और रैली की थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार यहाँ पर कैंप किया था। भाजपा का दावा था कि वह 200 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी, लेकिन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि ममता की छवि के आगे भाजपा के सभी दांव बौने साबित हुए। बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। हॉट सीट नंदीग्राम पर असल मायनों में खेला हो गया। ममता बनर्जी और कभी उनके खास सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच दिन भर कांटे की टक्कर रही। शुरुआती रुझानों में जहां अधिकारी ममता से आगे निकलते नजर आए, वहीं बाद में ममता को भी आगे निकलते देखा गया। रविवार शाम करीब 5 बजे खबर आई कि ममता ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से शिकस्त दे दी। करीब 1 घंटे बाद पता चला कि हारे शुभेंदु अधिकारी नहीं बल्कि ममता बनर्जी हैं। बीजेपी प्रत्याशी अधिकारी ने ममता को 1956 मतों से हरा दिया। इस हार के बाद ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणामों की घोषणा के कुछ देर बाद हेरफेर की गई। इसको लेकर वह कोर्ट जाएंगी और जल्द इसका खुलासा करेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि उसके गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में बनना निश्चित हो गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार जाती हुई दिख रही है। इस बार यहां पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। करुणानिधि के बेटे स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके 10 साल बाद तमिलनाडु की राजनीति में जोरदार वापसी कर रही है। डीएमके गठबंधन को 157 सीटें मिलती हुई दिख रही है। स्वयं स्टालिन और उनके पुत्र भी जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटों में से डीएमके 157 सीटें जो हैं जीती हैं। वहीं जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके 77 सीटों पर जीत दर्ज की है। एमएनएम के खाते में एक भी सीट नहीं आई है और अन्य उम्मीदवार के भी खातों में एक भी सीटें तमिलनाडु में जाते हुए नहीं दिखाई दी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।